welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your social study teacher. और आज हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन। दिस इज आवर यूनिट 5 पॉल्यूशन। इसमें हम पॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सोर्सेस, पॉल्यूशन के और इसी के साथ हमारे कुछ और भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। हम टाइप्स पढ़ेंगे, सोर्सेस, सॉइल, एयर, वाटर, और इसके बाद हम इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, क्या इफेक्ट होता है इनका पॉल्यूशन का, ये पढ़ेंगे। और देन द लास्ट टॉपिक इज द प्रिवेंटिव मेजर्स, हम इसके लिए और क्या प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि जो ये पॉल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर पॉल्यूशन टाइप्स एंड सोर्सेस। फर्स्टली, व्हाट इज पॉल्यूशन? एनी एक्टिविटी दैट वायलेट्स द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ नेचर, कोई भी एक्टिविटी जो नेचर का जो एक नेचुरल ओरिजिनल जो उसका करेक्टर है अगर उसको वायलेट करता है एंड लीड्स टू इट डिग्रेडेशन, और उसकी जो भी लीड्स है उसको डिग्रेड करता है, ठीक है, जैसी वो नेचुरली है अगर उनको वो डिग्रेड करता है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ऐसा कुछ करती है वो पॉल्यूशन कहलाती है। So, any activity that violates the original character of nature and leads to its degradation is called pollution. A substance that causes pollution is called a pollutant. और वो substance जिसकी वजह से pollution होता है, मतलब कि source, वो source जिससे pollution spread हो रहा है, वो क्या कहलाता है? pollutant. For example, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? ये पॉल्यूटेंट है। सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, बहुत इजी है। पॉल्यूशन हम लोग मोस्टली आप जनरल उसमें अपने एनवायरनमेंट में चारों तरफ देखते हैं। पॉल्यूशन के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हो कि क्या होता है पॉल्यूशन। अभी जैसे कि हम लोग ने कोविड-19 का जब हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा था तो उस समय पे नॉइज़ पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो, ये सारे पॉल्यूशन जो हैं बिल्कुल माइनस में पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ इतना नेचुरली था, सब एकदम से नेचुरल। आप लोगों ने बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़, बहुत मतलब ये भी हम लोग न्यूज़ में सुनते थे कि जो रिवर गंगा का जो वाटर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी जो कि उसके नेचर के करेक्टर या ओरिजिनल करेक्टर को जो है वो वायलेट करे। इसलिए पॉल्यूशन के बारे में बहुत इजी होता है, आप लोग सारे उसमें सुनते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं और आप बहुत सारी बुक्स में पढ़ते हैं, 6 से भी आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, जल्दी जल्दी से हम लोग इसको जो है वो पढ़ लेंगे ताकि ईजिली आपका सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट कर सकें। सो पॉल्यूशन समझ में आ गया, पॉल्यूटेंट समझ में आ गया। पॉल्यूटेंट होते हैं वो सोर्सेस जो पॉल्यूशन को फैलाते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोर्सेस। टाइप्स ऑफ सोर्सेस में देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं। दीज आर द एयर पॉल्यूशन, द नेक्स्ट इज द वाटर पॉल्यूशन, थर्ड इज सॉइल पॉल्यूशन, फिर रेडिएशन पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। दीज आर 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एयर पॉल्यूशन जो है उसका क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या एयर पॉल्यूशन के सोर्सेस कह सकते हैं। ये सोर्सेस होते हैं जिनसे हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो स्प्रेड होता है। जैसे उसमें प्राइमरी होते हैं, कुछ सोर्सेस सेकेंडरी होते हैं, कुछ गैसियस होते हैं, कुछ नेचुरल और कुछ मैनमेड। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज में कुछ नेचुरल सोर्सेज और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अब ह्यूमन एक्टिविटीज में भी कई पार्ट्स हैं, इसमें सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड इज एग्रीकल्चरल वेस्ट, फोर्थ इज न्यूक्लियर वेस्ट एंड फिफ्थ इज सॉइल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स एंड द लास्ट इज द थर्मल पॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें जो वाटर को हमारे पॉल्यूट करती है, ये सब वाटर पॉल्यूशन को फैलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन कमर्शियल डोमेस्टिक वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायोसाइकिल वेस्ट और द लास्ट वन इज द
जो सपोर्ट करती है लाइफ को, हमारी अर्थ पर। वेरियस प्रोसेस टेक प्लेस टू सस्टेन द रेगुलर परसेंटेज ऑफ गैसेस एंड इट्स कंपोजिशन इन जनरल। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कितनी तरीके से हमारा पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एक तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी में हमारे आते हैं स्मोक, डस्ट, एश, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स। ये हमारे प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। फिर हम देखेंगे कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन है, जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। सेकेंडरी में आता है, हमारे एग्जाम्पल है स्मॉग, जिसको हम स्मोक एंड फॉग भी बोलते हैं, और ओजोन। ठीक है। मेजर गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स में हमारे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एयर के साथ में मिक्स हो जाती हैं और हमारी एयर को पॉल्यूट कर देती हैं। कुछ मैन मेड एयर पॉल्यूशन भी होते हैं, ये भी चेंज करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को, सो दैट इट लेट्स अस मोर हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। ऑल्दो वी हैव नाउ बैन्ड प्रोडक्ट्स विच कैन हार्म द अर्थ्स ओजोन लेयर, ओजोन होल्स ऑफ अंटार्कटिका एंड आर्कटिक स्टिल फ्रॉम एवरी ईयर। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द लास्ट वन इज द मेजर गैशियस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया सबसे पहले प्राइमरी मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी भी बता दिया और गैशियस। एंड नाउ द फोर्थ इज द नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में देखो वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, डस्ट और स्टॉर्म, ये सारी चीजें हैं, ये नेचुरली होती है, जिसमें हम जो है हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और ये भी एयर के साथ में मिलकर एयर को पॉल्यूट करती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ मैन मेड सोर्सेज हैं। मैन मेड में हमारा ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन है और इसके साथ ही साथ हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है वो किसकी से मैन मेड सोर्सेज में आती हैं। तो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन में ये आ गई। फिर अगर हम इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन की बात करें तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं रिलीज अ वाइड रेंज ऑफ, हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत सारा सा वो ऊपर आपने चिमनीज देखी होंगी जिसमें से धुआं निकलता है, तो वो क्या करती है, वो भी हमारी एयर के साथ में मिलकर एयर को पॉल्यूट करती है। इसके साथ बर्निंग गार्बेज, ये भी मैन मेड है क्योंकि हम लोग जो है वो कूड़े को जलाते हैं, जो भी उससे भी जो धुआं या जो गैस निकलती है वो भी हमारी एयर को पॉल्यूट करती है। इसके साथ ब्रिक किल्स हैं और इंडोर एयर पॉल्यूशन। इंडोर एयर पॉल्यूशन में जैसे हमारी एयर कंडीशनर है ना, और हीटेड इंडोर स्पेसेस एंड ऑफिसेज बिल्डिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर। जब भी हम लोग एयर कंडीशनर यूज करते हैं तो एक गर्म हवा वो बाहर की तरफ फेंकता है, वो भी हमारी एयर के साथ में मिलकर हमारी एयर को पॉल्यूट कर रही है। तो इस तरीके से इंडोर एयर पॉल्यूशन हो गया। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके साथ ही जो एनिमल्स मर जाते हैं, जो प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं, तो वो मीथेन और अमोनिया गैस उसको जो है वो एयर में जो है वो स्प्रेड करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि एमिड, XB एंड Y रेज, ये जो रेजेस होती हैं ये भी हमारी एयर को कहीं ना कहीं से पॉल्यूट करती हैं। एंड नाउ द वाटर पॉल्यूशन। ऑल्दो आवर प्लैनेट अर्थ इज कवर्ड विद 78%, हमें पता है कि 78% जो है वो हमारी अर्थ कवर्ड है वाटर से एंड 29% लैंड है। The fast growing contamination of water is affecting both human as well as marine life। लेकिन उसके बाद भी वाटर का जो पॉल्यूशन होता है वो मैन मेड की लाइफ को, मतलब हमारी ह्यूमन की लाइफ को भी, और मैरीन लाइफ का मतलब होता है एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो वाटर में ही रहते हैं और वाटर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वाटर में पॉल्यूशन हो जाता है तो उससे उन मैरीन लाइफ को भी बहुत इफेक्ट पड़ता है और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज में देखिए नेचुरल सोर्सेज है। नेचुरल सोर्सेज में गैसेस, एनिमल वेस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल, मिनरल्स और भी पॉल्यूटर हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। पॉइजनस मिनरल में निकल, कोबाल्ट, लीड और मरकरी, ये सब वाटर को पॉल्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर हम ह्यूमन, ये तो हमारे नेचुरल हो गए, अब अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बातें करें तो आप लोग जैसे देखते हो सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट, जो भी सीवेज प्रॉब्लम होती है, ये जो हमारे घर का डोमेस्टिक का जो वेस्ट निकलता है वो भी बहुत कुछ वाटर में मिक्स हो जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका भी वो जो एसिड वगैरह होते हैं वो उसको पानी में जो है वो बहा देते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट
भी हमारा बहुत ज़्यादा निकलता है, जिस वो भी हमारे पानी में जब मिक्स हो जाता है बारिश के साथ में, जब फ्लड आता है उसके साथ में, तो वो भी हमारी वाटर को पॉल्यूट करता है। न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो भी अगर हमारे वाटर में मिलता है तो वाटर पॉल्यूट होता है। ऑयल स्पिल्स, कभी कभी ऑयल की जो गैस लाइन्स, पाइपलाइंस पड़ी होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, वो कभी कभी लीकेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो वाटर होता है वो उसमें ऑयल स्पिल्स मिक्स हो जाते हैं। और थर्मल पॉल्यूशन जो है, थर्मल भी अगर हम लोग जितने भी थर्मल वो करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें भी हमारी बहुत सारे जो वेस्ट होता है वो वाटर में मिलने के बाद वाटर को पॉल्यूट कर देता है। तो इस तरीके से वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज हो गए। अब हम देखेंगे आज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन में देखिए, सॉइल पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जब सॉलिड वेस्ट का डिपोजिशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और टॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स इनटू पॉइजनस केमिकल कॉम्पोजिशंस, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हमारे सॉइल जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट अ लॉस ऑफ 6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑकर पर ईयर, मतलब पर ईयर में अगर हम लोग इसका एक निकालें, हम लोग स्केल निकालें, तो पर ईयर हम 6 मिलियन सॉइल, 6 मिलियन हेक्टेयर जो सॉइल है वो हमारी पॉल्यूट हो जाती है। सॉइल पॉल्यूशन बहुत सारी कॉज करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ को। अगर सॉइल में पॉल्यूशन होता है तो उससे क्या होता है, हम लोग सॉइल में सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उससे बहुत सारी डिजीज़ होने लगती है मैन को या एनिमल्स को, कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड्स, ये सब उसकी वजह से होता है। और जो मेन सोर्सेज है सॉइल पॉल्यूशन के वो हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो हमारी जो है उसमें मिल जाता है सॉइल में और सॉइल को पॉल्यूट कर देता है। ऑयल रेफिनरीज का, आयरन और स्टील प्लांट, ये सब सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। अगर हम अर्बन, कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें तो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे गैस, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, ये सारी चीज़ें भी जो है हमारी सॉइल को पॉल्यूट करती हैं। फिर केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मोस्टली यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स विच कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हार्मफुल होती हैं और ये हमारी जब सॉइल में मिल जाती हैं। These pollutants are released in water bodies through runoff of water. This also affects the plant growth और इससे हमारी प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। हॉस्पिटल वेस्ट भी बहुत सारा निकलता है, जैसे मेटल नीडल्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, ये भी जब सॉइल के साथ मिक्स होता है तो सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। और सबसे मेन जो लास्ट है वो है पेस्टिसाइड्स। हम लोग अपनी क्रॉप्स को अच्छा ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं ये सब केमिकल से मिले होते हैं। ये जब सॉइल के साथ में कंटेमिनेट होते हैं तो क्या होता है, वाटर और मोस्टली और कंटेन फॉस्फेट और नाइट्रेट्स विच एक्यूमुलेट इन द सॉइल परमानेंटली, और ये सॉइल को परमानेंटली एक्यूमुलेट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी सॉइल जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। तो आज हमने पॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, देन इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़े जिसमें एयर, वाटर, सॉइल और रेडिएशन एंड नॉइज पॉल्यूशन का। इसके बाद हमने एयर पॉल्यूशन जो थे उसके सोर्सेज या उसको क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा। देन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आज हमने कंप्लीट किया। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द रेडिएशन पॉल्यूशन and the noise pollution. Thank you. Have a nice day.